हेलो। कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं 7.4 को। और 7.4 में ऑलमोस्ट 7.3 का यूज है जो मैंने 7.3 एक्सरसाइज आपको करवाई है इससे पहले वाले लेक्चर में। ऑलमोस्ट उसका यूज है, लेकिन इसमें कुछ चीजें और भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको समझना है। सम सब्स्टिट्यूशन है क्या कि मान लो कोई आपके पास फंक्शन है, तो उसमें मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा फंक्शन को चेंज करने के लिए। तो उसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में देना है। जैसे सपोज करो कभी आपको मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कोई फंक्शन मिल जाता है। थोड़ा इसके पहले एक चीज और समझ सकते हो कि अगर आपको कभी वन माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाता है और इस वाले फंक्शन को अगर मुझे टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे जिसका टेक्नोमेट्रिकल चेंज करने में फायदा होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x की प्लेस पर या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे फायदा क्या होगा कि अगर तुम यहाँ पे साइन रखोगे तो आपको पता है कि वन माइनस साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर। और अगर तुम यहाँ पे कॉस रखोगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूशन में हमें ऐसा देखना है कि हम किसी भी, जैसे सपोज करो कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसमें कुछ टेक्नोमेट्रिकल पार्ट भी है, और मैं पूरे के पूरे पार्ट को टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन को देख के ही आइडिया लग जाता है कि मैं यहाँ पे ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि मुझे फायदा हो जाएगा। तो कुछ बेसिक चीजें अगर आपके दिमाग में सेट रहती हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो जैसे कभी आपको वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ दिखता है, तो हमें एक ऐसा टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है जिसका मुझे आइडेंटिटी पता हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर साइन रखा, तो आपको पता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो कॉस स्क्वायर होती है। मान लो अगर हमने यहाँ पे कॉस रखा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो साइन स्क्वायर होती है। आपको सर टेन क्यों नहीं रख सकते हैं? देखो टेन रखने पर यहाँ मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे तुम यहाँ पे टेन रखते भी हो तो वन माइनस जो टेन स्क्वायर होता है उसका कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होता है। इसलिए टेन वगैरह या सेक वगैरह या कॉसेक वगैरह या कॉट रखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूशन को करते समय हमें ये देखना है कि जो मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, जो भी मैं वहां पे एक्स की प्लेस पर टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन पुट करने वाला हूँ, उसकी मेरे पास आइडेंटिटी है या नहीं है। अगर उसकी हमारे पास आइडेंटिटी है तो फिर मैं उस टाइप के फंक्शन को वहां पे पुट करूंगा। तो देखो अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर आपको लिखा हुआ दिखता है तो आप यहाँ पे या तो साइन रखेंगे या कॉस रखेंगे, जिससे तुम्हें फायदा आगे देखने को मिलेगा। सपोज करो अगर आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ दिखता है, तो यहाँ पे x बराबर या तो आप टेन थीटा रखें या फिर कॉट थीटा रखें, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर का भी आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर का भी आइडेंटिटी होता है कितना, कोसेक स्क्वायर। अगर कभी आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ दिखता है तो एक्स बराबर आप यहाँ पे या तो सेक थीटा रखें या कोसेक थीटा रखें। तो बस थोड़ा सा इतना आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि किस टाइप के एल्जेब्रिक फंक्शन में किस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। अगर कभी आपको ऐसा दिख जाता है कि वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, अथवा रूट में वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ठीक है, अगर इस टाइप का आपको फंक्शन दिख जाता है तो यहाँ पे हम x की प्लेस पर क्या रखेंगे, cos थीटा। अब बात आती है सर यहाँ पे x की प्लेस पर cos थीटा रखने से फायदा क्या होगा। तो यहाँ पर x की प्लेस पर cos थीटा रखने से फायदा ये होगा कि अगर तुम यहाँ पे cos रखोगे तो एक cos एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर हम हाफ एंगल में ब्रेक करते हैं तो वो प्लस का भी बन देता है और माइनस का भी बन देता है। तो यहाँ पे बन है आपका, अगर इस बन को खत्म करना है, इस बल को एलिमिनेट करना है, तो हम कॉस रखेंगे, कॉस का एक ऐसा हाफ एंगल में फॉर्मूला ब्रेक करेंगे जिससे बन आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सपोज करो अगर तुमको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाता है, तो कोई बड़ा चेंजमेंट नहीं होगा, बस यहाँ पे साइन थीटा की प्लेस पर हम लोग रख देंगे ए साइन थीटा। फायदा क्या होगा, जब तुम यहाँ पे ए साइन थीटा रखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आप लोग रखेंगे कितना, ए कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा अगर आपको कभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो हम लोग एक्स की प्लेस पर या तो ए टेन थीटा रखोगे
अथवा यहाँ पे क्या रखोगे, ए कॉट थीटा रखोगे। अगर सपोज करो आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखता है, तो एक्स की प्लेस पर या तो तुम ए सेक थीटा रखोगे, अथवा यहाँ पे क्या रखोगे, ए कॉस सेक थीटा रखोगे। अच्छा, अगर कभी आपको यहाँ पे ए प्लस का एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, अथवा रूट में ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ऐसा कुछ दिख जाता है, तो एक्स की प्लेस पर आप लोग रखेंगे ए कॉस थीटा। ठीक है, बस यहाँ पे चेंजमेंट क्या हो गया कि यहाँ पे कहीं ए नहीं था, वन था, तो वहां पे मैंने ए का कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पे जो एल्जेब्रिक वाला फंक्शन है वहां पे ए इन्वॉल्व हो गया, तो जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया वहां पे ए का मल्टीपल कर दिया। ए का मल्टीपल करने से फायदा क्या हुआ, जैसे तुमने यहाँ पे ए साइन थीटा रखा, तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो वो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर, जिसका हम लोगों को आइडेंटिटी आता है। तो कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन है जिसको आपको याद रखना है। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में होता क्या है कि यहाँ पे cos 2 थीटा बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर cos 2 थीटा भी बोलोगे तब भी चलेगा। सीधी बात है, तुम जो भी cos रखोगे, cos थीटा रखोगे, तो हाफ एंगल में चेंज होके थीटा बाई 2 बन जाएगा। अगर यहाँ पे तुम cos 2 थीटा रखोगे तो वो हाफ एंगल में चेंज होके थीटा बन जाएगा। मान लो अगर तुमने यहाँ पे cos 4 थीटा रखा, ये लास्ट वाले केस में, तो वो हाफ एंगल में चेंज होकर 2 थीटा बन जाएगा, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, जो तुमको मतलब दिमाग में सेट करके रखना है कि कब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन किस टाइप की मिलेगी, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मतलब बताया भी है कि हमें उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे फंक्शन के अंदर से ही, उस क्वेश्चन के अंदर से ही मैं किसी पार्ट को उठाऊंगा, उस पार्ट को हम लोग टी मानेंगे, और टी उस पार्ट को मानेंगे जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, और मैंने बोल दिया कि आपका एफ एक्स रेज टू पावर एन और डी एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, अगर तुम उसका डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो उसके डिफरेंशिएशन में एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन आएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया एक्स रेज टू पावर एन बराबर टी। देखो मैंने पिछले 2 लेक्चर में यही आपके साथ डिस्कस किया है कि आपको उसको टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा। तो मैंने इसको टी माना और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। यहाँ पे हो जाएगा एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, और डी एक्स बराबर डी टी। एन अपॉन में चला जाएगा, और डी एक्स बराबर हो जाएगा वन अपॉन डी टी। अच्छा, एक बात और, मैंने आपके साथ आपसे बोला भी था कि डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर कांस्टेंट वाला पार्ट आपको नहीं भी दिख रहा है तो कोई नहीं, वो उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको अपॉन में ले जाके हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन के बाद जो वेरिएबल वाला पार्ट है, चर वाला भाग है, वो क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसके डिफरेंशिएशन में आया एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एक्स की पावर एन माइनस वन जो है वो वेरिएबल वाला पार्ट है, और जो एन है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नहीं था तो हम अपॉन में ले जाके शिफ्ट करेंगे, और इसको मैंने क्या माना, इसका वैल्यू कितना मिला, वन अपॉन एन डी टी। तो वन अपॉन एन बाहर आ जाएगा, इस पे टी रखेंगे, एक्टिव हो जाएगा, और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा डी टी। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपके सामने लें, आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है 7.4 का। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और डीएक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर x की पावर 3 को हम लोग t मान लेते हैं, जो x की पावर 3 है उसको हम लोग t मान लेते हैं, तो उसके डिफरेंशिएशन में, उसके अवकलन में एक्स स्क्वायर आएगा। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया एक्स क्यू बराबर टी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x² डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, चलिए इसके डिफरेंशिएशन में क्या आया, 3x² आया।
अगर देखोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 1/3 डी टी आएगा। तो इस एक्स स्क्वायर और डी एक्स का जो वैल्यू आया वो 1/3 डी टी आया। तो इसकी प्लेस पर हम 1/3 डी टी डालेंगे और 1/3 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन। इसको मैंने टी माना तो यहाँ पर हो जाएगा साइन टी और डी टी। चलिए 1/3 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी प्लस का सी। अब देखो यहाँ पे जो टी था वो क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं था। टी को हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किया है। जो टी का यूज है वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यूज किया। क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो जो हमने टी माना उसको वापस से हम एक्स के पदों में लिखेंगे। तो कितना लिखोगे, -1/3 कॉस टी कितना है अपने पास, एक्स रेज टू पावर 3 और प्लस का सी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। और बस वही कॉन्सेप्ट जो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े हैं क्वेश्चन को, कि हमें उसको टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या आपका। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x² साइन 1/x और dx। 1/x² साइन 1/x और dx। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉरी, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे लेट किया 1/x बराबर टी। अगर 1/x को हमने टी माना, फायदा क्या होगा कि अगर तुम 1/x का डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/x², जिसमें 1/x² क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है। क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है। तो इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो -1/x² dx बराबर dt। तो 1/x² dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt, माइनस का dt। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाया जाएगा, माइनस तो बाहर लगा देंगे, इसको मैंने t पकड़ा तो साइन t हो जाएगा और यहाँ पे dt माइनस साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t प्लस सी, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे cos t का वैल्यू कितना है अपने पास 1/x प्लस सी। यही तुम्हारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप लोग। आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे देखो x³ + x⁻⁸ और dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा पहले तो चीजों को मैनिपुलेट करेंगे। इसको लिखेंगे x³ + x⁻⁴ का स्क्वायर और dx। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x⁻⁴ का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो वहां पर x³ आएगा। तो मैंने यहाँ पे लेट किया x⁴ बराबर t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हो जाएगा 4x³ और dx बराबर कितना dt। तो यहाँ पर हो जाएगा x³ dx बराबर 1/4 dt। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बन गया, आई बराबर इंटीग्रेशन। बेटा x³ और dx की प्लेस पर तुम लोग क्या लिखोगे 1/4 dt। तो यहाँ पे 1/4 1 इसकी प्लेस पर आप क्या बोलोगे t। तो 1 प्लस का t² और dt। ये क्वेश्चन बन गया। अगर तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं पता तो मैं कुछ फॉर्मूला आपको और बता देता हूँ। इंटीग्रेशन 1/रूट में अगर 1 - आपको लिखा हुआ दिखता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x। 1/1 + x² आपको लिखा हुआ दिखता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। 1/x², सॉरी x
और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन आपको लिखा हुआ दिखता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स। एक्चुअल में ये फॉर्मूला भी मैं आगे और लिखवाऊंगा आपको, तो अभी फिलहाल में जितना यूज होना है मैंने उतना आपको साइड से लिख के बता दिया है। जहाँ पे अपने सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, वहाँ पे इन तीन फॉर्मूलों को और नोट कर लेना। तो देखोगे जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1/4 आपका बाहर रहेगा और 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स होगा, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का होगा टेन इनवर्स टी प्लस सी। चलिए यहाँ पे देखो 1/4 टेन इनवर्स, जो टी का वैल्यू है वो कितना है, एक्स रेज टू पावर 4 और प्लस का सी, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है आपका, बड़ा सिंपल सा है। साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और डी एक्स। देखो हमने क्या कहा कि हमें उसको टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व होगा, तो मैंने यहाँ पे रूट एक्स को, सॉरी, अगर हम देखेंगे कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, मैंने बोला भी है डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वाला पार्ट मिले ना मिले तब भी काम चलेगा, कांस्टेंट वाला पार्ट मिले या ना मिले तब भी काम चलेगा, लेकिन वेरिएबल वाला पार्ट मिलना चाहिए, हमें वेरिएबल वाला पार्ट मिलना चाहिए। तो देखो अगर तुम इसका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/√x आएगा, जो कि अपॉन में रूट एक्स सवाल में पहले से इन्वॉल्व है। तो इस क्वेश्चन में मैंने लेट किया रूट एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर कितना, डी टी। तो 1/√x और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2dt। रूट एक्स और डी एक्स बराबर कितना आया, 2dt। देखो यहाँ पे, तो इसकी प्लेस पर 2dt बोलोगे और टू कांस्टेंट है उसको बाहर लिखोगे, साइन साइन लिखोगे, रूट एक्स को क्या बोला है, टी, तो यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे डी टी हो जाएगा। टू साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, -2 कॉस टी का जो वैल्यू है वो रूट एक्स है और प्लस का सी है, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x रूट में एक्स की पावर 6 -1 और डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चीजों को बहुत गौर से समझना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी फिलहाल में हम किसी को भी टी मानने की कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पे एक छोटा सा काम करूँ, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीपल किया और एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया। जब मैंने एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो वहां पे एक्स की पावर 1 पहले से था, एक्स स्क्वायर और लेके जाओगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रूट के अंदर एक्स की पावर 6 -1 है, तो इस एक्स की पावर 6 को एक्स क्यूब का स्क्वायर -1 और डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे क्या, एक्स क्यूब बराबर टी, जब इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे 3x² डी एक्स बराबर डी टी होगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/3 डी टी। तो देखो अब इस क्वेश्चन को तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर डी एक्स की प्लेस पे 1/3 डी टी लिखोगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे तुम लोग टी लिखोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर सकते हो। तो खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। चलिए देखो यहाँ पे,
देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 का रूट एक्स और डी एक्स। अब इस क्वेश्चन पे अगर देखा जाए तो अभी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसको हम लोग टी मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चीजों को और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे रूट एक्स से मल्टीपल किया, रूट एक्स से डिवाइड किया, ये तो सेम रहेगा 1 का रूट एक्स और डी एक्स। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, रूट एक्स का मल्टीपल और डिवाइड। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीडर किया रूट एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, रूट एक्स को टी क्यों माना? क्योंकि अभी मैंने बताया है कि रूट एक्स के डिफरेंशिएशन में आता है 1/2 रूट एक्स, मतलब अपॉन में रूट एक्स आता है और अपॉन में रूट एक्स मैंने बना लिया है, तो यहाँ पे रूट एक्स हम लोग टी मान सकते हैं। तो 1/2 रूट एक्स और डी एक्स बराबर कितना होगा, डी टी। अपॉन वाला 2 मल्टीपल में जाएगा तो 1/√x डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 dt। तो 1/√x और डी एक्स का वैल्यू आएगा 2 dt। तो क्वेश्चन बनेगा 2 बाहर, रूट एक्स जहाँ पे है वहां पे टी बोलोगी, 1 का टी और डी टी। क्वेश्चन आपका ये बन गया। आपका क्वेश्चन था 1/1 + रूट एक्स। जब मैंने इसको चीजों को सॉल्व किया तो क्वेश्चन बना आपका t/1, t/1 का टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जोड़ दिया और एक घटा दिया और यहाँ पे 1 का टी और डी टी होगा। अब मैंने क्या किया, इसका अलग अलग डिवाइडेशन किया। तो 2, ये तो पूरा कट ही जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और 1 में डिवाइड करोगे तो 1/1 का टी बचेगा आपका। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर जैसे मैं 1 का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूँ तो x आता है, तो 1 का t के रिस्पेक्ट t आएगा माइनस, तो 1/1 प्लस टी है तो 1/1 प्लस टी का हो जाएगा log 1 का t और प्लस का c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्चुअल में t का वैल्यू कितना है, रूट एक्स। तो आंसर हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट रूट एक्स माइनस का log 1 का रूट एक्स और प्लस का सी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला आपका। आई बराबर इंटीग्रेशन कितना दिया है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस का 1/x+2 dx। आई थिंक यहाँ लाइट पड़ रही होगी क्वेश्चन में, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था। क्वेश्चन हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आई बराबर एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1/x+2 और dx। अब लाइट नहीं आ रही होगी इसमें, ठीक है। चलिए देखो क्या करेंगे, इसका मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट हो जाएगा x/x+2 और dx। इसके बाद दूसरा पार्ट होगा रूट x+1/x+2 और dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इस टाइप से करेंगे, मतलब नीचे वाले फैक्टर को ऊपर डेवलप करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया, x के साथ 2 मैंने जोड़ा है, 2 को मैंने घटाया है और अपॉन में कितना है x+2 और dx प्लस, इस वाले पार्ट को करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर है आपका रूट x+1 और नीचे हमने क्या लिखा इसको 1+1 का x। कोई दिक्कत तो हो नहीं सकती यहाँ पे क्योंकि मैंने x+2 को 1+1 लिखा। इसका अलग अलग डिवाइड किया तो पहला पार्ट आपका 1 हो गया और दूसरा पार्ट -2/x+2 हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे रूट x+1 पहले से था और यहाँ पे 1+1 को मैंने ले दिया रूट x+1 का स्क्वायर और dx, ठीक है। अभी भी कोई फायदा हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हम टी मानने की कंडीशन में नहीं है। मान लो अगर सपोज करो ये रूट एक्स भी लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन बनाने के लिए अपॉन में रूट एक्स की नीड होगी,
तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने रूट 1 + x का मल्टीपल अंश में, रूट 1 + x का मल्टीपल हर में कर दिया। ठीक है, तो फायदा क्या होगा, फायदा क्या हुआ उसको भी देखो। ये वाला पार्ट तो सेम रखा है, 1 - 2/x+2 dx प्लस, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट x+1 का होल स्क्वायर होगा अपॉन में रूट 1 + x है, ब्रैकेट में 1 + रूट 1 + x का होल स्क्वायर और dx है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट किया कि रूट 1 + x बराबर t। जब इसका तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/2 रूट x और dx बराबर कितना, dt। ठीक है, अब मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया। जब डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 1/1 रूट 1 + x और dx। इसका जो वैल्यू मिलेगा वहां पे 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 2 dt मिलेगा। थोड़ा जगह नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ बता दे रहे हैं, शेष क्वेश्चन को। शेष जो क्वेश्चन है इसका, शेष पार्ट है किसका, 7th वाले का, इसको यहाँ समझा दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर यहाँ पे ब्रैकेट में कितना है, 1 - 2/x+2 और dx, फिर क्या आएगा प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन, और इसको मैंने क्या माना, टी माना, तो ये बन जाएगा t² / 1 + t² और कितना, dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 - 2/x+2 dx +2। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, अपॉन में 1 + और dt। चलिए इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 - 2/x+2 dx प्लस 2 बाहर है, अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये कट के 1 हो जाएगा और -1/1 + और dt होगा। थोड़ा सा बहुत घना हो रहा है तो गौर करके देखना, दिख जाएगा। चलिए, अब 1 का अगर हम x के रिस्पेक्ट करेंगे, x होगा -2, 1/x का हो जाएगा log x+2 प्लस का 2, 1 का t के सापेक्ष t होगा माइनस 1/1 + t² का हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस का c। चलिए यहाँ पे x - 2 log x + 2 प्लस का 2, t का वैल्यू है रूट x+1 माइनस tan इनवर्स t का वैल्यू है रूट x+1 और प्लस का c। यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, जिसको एक बार में समझ नहीं आया तो वापस बैक में जाओ, चीजों को फिर से देखो, एक एक स्टेप बारीकी से समझना, साथ में मेरे साथ सॉल्व करना, तो चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए देखो नेक्स्ट क्या है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों में हम आपको हिंट करेंगे, खुद करना है। 8 और 9 दोनों में मैंने हिंट किया है कि log x को t मानोगे, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में log x का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, आई बराबर है इंटीग्रेशन कितना है, tan sin इनवर्स x अपॉन रूट में 1 - का x² और dx। इस क्वेश्चन को करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, आपको पता होगा डिफरेंशिएशन अगर बात करें हम साइन इनवर्स एक्स की, तो होता है 1/रूट में 1 - x²। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और साइन इनवर्स भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, इसका डिफरेंशिएशन किया एक्स के सापेक्ष, 1/रूट में 1 - x² dx बराबर dt। तो इसका वैल्यू कितना आया आपका, dt आया, आई बराबर इंटीग्रेशन 10। इसको मैंने क्या बोला, t बोला और dt बोला। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया tan t dt, और tan t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec t और प्लस c। तो log, अगर मैं sec की बात करूंगा, सॉरी t की बात करूंगा, तो t कितना है अपने पास, साइन इनवर्स x प्लस c, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, तो 11 में भी हिंट है कि यहाँ भी आप साइन इनवर्स एक्स को कितना बोलोगे, टी बोलोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, तो 12 में है आपका इंटीग्रेशन tan x अपॉन sec x प्लस का cos x और dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग करने वाले क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में हम पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन tan को लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सेक को लिखा 1/cos x प्लस का cos x और dx। चलिए, हमने एलसीएम लिया, ऊपर cos है नीचे भी cos आएगा, तो cos से cos कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos²x। मैंने यहाँ पे एक स्टेप सॉल्व कर दिया है, तो आप लोग एलसीएम लेके देखोगे तो समझ आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लेट किया cos x बराबर t। क्यों किया, क्योंकि cos x के डिफरेंशिएशन में साइन आता है। चलिए, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट, तो माइनस का साइन x और dx बराबर हो जाएगा dt। तो यहाँ पे साइन x और dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। तो साइन x और dx का वैल्यू आएगा माइनस dt। चलिए, तो माइनस बाहर आ जाएगा आपका, और इसको मैंने t बोला, तो 1/1 प्लस का t² और dt माइनस, तो इंटीग्रेशन, ये किसका इंटीग्रेशन है, अगर देखा जाए तो 1/1 प्लस जो x² है वो tan इनवर्स x का है। अगर यहाँ पे t है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t का, प्लस c, लास्ट में यहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे, और जो t का वैल्यू है वो cos x है, प्लस का c हो जाएगा। ये क्वेश्चन बना आपका 12 नंबर वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है आपका, 13 वाला, 13 में दिया है आपको cos 3x अपॉन sin x और dx। कैसे करोगे, पहले तो cos 3x का फॉर्मूला तोड़ोगे, तो 4 cos³ माइनस का 3 cos x अपॉन sin x। इसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर से cos कॉमन लिया, तो यहाँ पे 4 cos² x माइनस 3 अपॉन sin x बन गया। अगर देखा जाए तो sin x का बाहर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बना लिया है, बट अंदर क्या है cos, तो इस cos को भी हम लोग sin में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, cos x 4, इस cos को लिख सकते हो 1 माइनस का sin² x माइनस 3 अपॉन में कितना है sin x और dx। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, cos x इंटू 4 × 4 से 3 गया 1 माइनस का 4 sin² x अपॉन sin x और dx। अब मैंने यहाँ लेट कर लिया sin x बराबर t, तो sin x को t मानेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और dx बराबर dt। तो cos x और dx का जो वैल्यू है वो dt आया। क्वेश्चन बन गया आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस
साइन एक्स को टी बार ना, तो 4t² अपॉन टी और डी टी। अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये 1/t हो जाएगा, माइनस का 4t और dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई बराबर, अब देखो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/t का हो जाएगा log t माइनस 4t का हो जाएगा t² अपॉन 2 प्लस c। दो बार तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे log t हो गया माइनस का 2t² हो गया प्लस c। तो log जो t का वैल्यू है वो कितना है, साइन एक्स है, माइनस का 2 sin² x है और प्लस का c है। ये तुम्हारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ज्यादा टफ नहीं है, बस चीजों को मैनिपुलेट करना सीखना है। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन में होता क्या है कि हमें थोड़ा आगे का जाके सोचना होता है कि हम चीजों को जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीजों को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका मुझे आगे क्वेश्चन में फायदा होगा या नहीं होगा। तो अगर थोड़ा आगे जाके सोचोगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, तो चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। अब होता क्या है कि बच्चों को मन में ये आ जाता है सर हम कैसे सोचें, तो तुम प्रैक्टिस से सोच पाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सोच पाओगे। ठीक है, जब बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग लगा लोगे, समझ लोगे, तो अपने आप अपने दिमाग में एक थीम बनने लगती है, हम लोगों के मन में ऐसा आने लगता है कि हमें ऐसा कुछ करना है, तो वो चीजें आ जाएंगी। एकदम से चीजें नहीं आती हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करोगे चीजें अपने आप आने लगेंगी। क्वेश्चन लगाओ, एग्जाम्पल लगाओ, कोई आपके पास मतलब सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी पड़े हों उनको भी बार बार लगाओ। चीजें बार बार लगाओगे तो आपके मन में कॉन्सेप्ट बनेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा करोगे तो ऐसा बन जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा करोगे तो वैसा बन जाएगा, ऐसे थीम्स आपके दिमाग में आने लगते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का मैं हिंट दूंगा। ई की पावर जो एक्स है उसको टी मानोगे तो 14 आप लोग खुद कर पाओगे। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि 14 तक आप लोग सॉल्व करो, बाद बाकी 15 से मैं नेक्स्ट लेक्चर में खुद कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।